हेलो डियर फार्मा स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीसी फार्मा जॉब्स। यहाँ पर आपको सारी फार्मा रिगार्डिंग वैकेंसी अपडेट, न्यूज़ अपडेट एंड जॉब अपडेट मिलने वाली है। तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स तक भी इसे शेयर करें, जिससे कि आपको तुरंत ही सारी फार्मा रिगार्डिंग वैकेंसी अपडेट मिल सके। तो आज हम बात करने वाली एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बी फार्मा स्टूडेंट्स के लिए, जो कि आई हुई है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की ओर से। तो यहाँ पर क्या कुछ रहने वाला है, पोस्ट किस प्रकार से अप्लाई करना है, यहाँ पर इसका पे स्केल आप देखेंगे बहुत ही अच्छा ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है, लास्ट डेट किस प्रकार से अप्लाई करना है इसके बारे में। ये जो वैकेंसी है वो आई हुई है प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट के रूप में। यहाँ पर आप जाएंगे, इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। जैसे आप इसे ओपन करेंगे, ये जो लिंक दिया हुआ है, यहाँ पर आपको थर्ड में जाना है, जो कि दिया गया है प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट। इसे आपको क्या करना है, यहाँ पर PDF है, उसे ओपन कर लेना है। ठीक है, प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट की ये जॉब है और अच्छी खासी इसकी पे स्केल रहने वाली है। देख सकते हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जिसका यहाँ पर लिंक भी दिया गया है, इसके थ्रू आप जाकर सर्च इसे कर सकते हैं। तो आप देखेंगे प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट का दिया हुआ है, जहाँ पर अनरिजर्व्ड के लिए 1 पोस्ट आई हुई है। और यदि हम एज लिमिट की बात करते हैं तो यहाँ पर 28 रहने वाला है एज लिमिट। अब आप पे स्केल देखेंगे तो देखेंगे बहुत अच्छा पे स्केल इसका रहने वाला है, 58,400 रुपीज़ रहने वाला है। एंड HRA की बात करेंगे तो वो 8,602 रुपीज़ रहने वाली। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे। पे स्केल की बात करें तो अच्छी खासी पे स्केल इसकी रहेगी। अब यदि हम बात करते हैं क्या क्या एसेंशियल मांगा गया है, यहाँ पर आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। यदि हम प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे फुल टाइम साइंस ग्रेजुएट इन एनी बायोलॉजिकल साइंस स्ट्रीम और अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद एन एग्रीगेट ऑफ 60% मार्क, फुल टाइम बी फार्मा। ध्यान देंगे, बी फार्मा स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है, या यूनिवर्सिटी। ओके, जहाँ पर आपका एग्रीगेट एटलीस्ट 60% आपका होना चाहिए। अब यदि बात करें और क्या है, तो नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। तो आजकल तो सभी को बेसिक नॉलेज रहता है, तो यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, ये दे दिया गया है। अब यदि असेंशियल यहाँ पर दिया गया है एक्सपीरियंस, तो हाँ भाई एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा गया है। तो जहाँ पर मिनिमम 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन अ हाई बैरियर SPF माउस फैसिलिटी विच इंक्लूड्स हैंडलिंग, ब्रीडिंग, कॉलोनी मैनेजमेंट ऑफ लेबोरेटरी माउस। ठीक है, तो ये सारे लैब के जो वर्क हैं उनके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये मांगा गया है। और सारी चीज़ों को भी आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है। ठीक है, उसके बाद डिजायरेबल इस एक्सपीरियंस की यदि बात करते हैं तो एक्सपीरियंस इन असिस्टेड रिप्यूटेड टेक्नोलॉजी सच एज स्पर्म क्रायोप्रिजर्वेटिव, ठीक है, एंड PCR। ठीक है, तो PCR टेक्निक उनको आनी चाहिए। ये सारी चीज़ें डिजायरेबल एक्सपीरियंस है। इट मीन्स ये सारी चीज़ें यदि आपको आती होंगी तो फिर आपका चांस और भी ज़्यादा हो जाएगा सेलेक्ट होने का। ओके, तो ये सारी चीज़ें दी गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में आपने देख ही लिया है, तो इनको और एक बार आपको जरूर से गो थ्रू करके एक बार लाइन टू लाइन आपको स्टडी कर लेना है क्या कुछ यहाँ पर दिया गया है। अब एप्लीकेशन किस प्रकार से आप फॉर्म को फिलअप करेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको जो वेबसाइट दिया गया है, ठीक है, ये जो आपका लिंक है वहाँ पर आपको क्या करना होगा, इसको सबमिट करना होगा। इन सारी चीज़ों को आप लोग एक बार ज़रूर से देख लेंगे। अब यदि बात करते हैं इसका लास्ट डेट क्या है, तो आपका नवंबर 24 रहने वाला है फॉर्म को फिलअप करने का लास्ट डेट। ओके, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। और ये PDF का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर आप लाइन टू लाइन जिसको भी रिक्वायर है, जो यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो दिया गया है उसमें वो कैपेबल होते हैं, तो ज़रूर से इस फॉर्म को फिलअप कर लेंगे और एक एक जो लाइन है उसको अच्छे से देख लेंगे कि कोई चीज़ें छूट तो नहीं गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से देख पाएंगे आप, अच्छी खासी पे स्केल रहने वाली है और ये बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। ठीक है, रिसर्च का बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, तो इसका एक्सपीरियंस आपको काम आने वाला है। ओके, अब यदि बात करें तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में है, ये ध्यान रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, जो कि मेनली 1 ईयर के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है। उसके बाद आगे उसका फर्दर फिर आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, तो देख पाएंगे इस प्रकार से बी फार्मा स्टूडेंट्स के लिए अच्छा सुनहरा मौका है, तो ज़रूर से आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए और अपने फ्रेंड्स तक भी इसे शेयर करिए, क्या पता उनको भी इसकी नीड हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी अपडेट के साथ। ऑल द बेस्ट।